दंतेवाड़ा गांव के पास एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था। वहीं पर एक गुफा में कुछ चोर रहते थे। उनके नायक का नाम था गब्बर। गब्बर की पत्नी भी उसी गुफा में रहती थी। उस सारे चोरों को खाना बनाकर देना उसका काम था। उसी गांव में अमन नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहुत सुबह ही, जब उजाला भी नहीं होता था, तब बंडी को ढकेल कर निकलता था। गांव में आकर वहाँ बंडी पर मटन पाया रोटी बनाता था। ठीक 4 बजते ही गरम गरम मटन पाया रोटी बन जाती थी। तभी लोग वहां आकर कब तैयार होगा ये इंतजार करते थे। वो तैयार होते ही अमन और उसकी पत्नी मिलकर सबको देते थे। ठीक 2 घंटों में सुबह होती थी, तब तक सब खत्म हो जाता था। इस तरह रोज उनका व्यापार अच्छा चलता था। वहाँ ज्यादातर नाइट ड्यूटी करके घर जाने वाले लोग, नाइट पार्टी करके वापस जाने वाले, नाइट ड्यूटी पुलिस वाले आते थे। एक दिन लड्डू लगेज लेकर एक कैब में जंगल आया। वहाँ कैब से उतरकर टैक्सी वाले को पैसे दिया। टैक्सी वाला, यहाँ क्यों उतरे सर? जंगल में आपको क्या काम है? यूँ पूछा। तब वो सबसे तुम्हें क्या है भाई, तुम अपना काम देख लो, जाओ जाओ, यूँ कहा। फिर वो गुफा के पास आकर, दीदी, जीजा जी, मैं आ गया। क्या जीजा जी, स्टेशन तक गाड़ी बेच सकते हो ना? अब देखो, बेकार में टैक्सी के लिए 400 रुपए खर्चा हुए। यूँ कहा। गब्बर घबराकर, क्या यहाँ तक टैक्सी में आए? हमारा एड्रेस उसे पता चल जाएगा रे। यूँ कहा लड्डू। अरे आप हर चीज में घबरा जाते हो जीजा जी, मैं तो बहुत होशियार हूँ, इसलिए थोड़े दूर पहले ही उतर गया। वैसे आज क्या स्पेशल बनाई हो दीदी, चिकन या मटन? यूँ कहा गब्बर। अरे तुम खाने के बारे में छोड़ो रे, अब तुम नहीं सुधरोगे क्या? क्यों आए हो इधर? यूँ पूछा पत्नी। ये क्या है जी तुम्हारा? मेरा भाई कभी तो आता है, उसे कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। हाँ तुम आओ भाई, आज मैंने मटन कीमा बनाया है, यूँ बोली लड्डू। जीजा जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन उनको मैं बहुत पसंद हूँ ना, सब जानता हूँ। चलो दीदी मटन खाते हैं। यूँ कहा तो गब्बर और उसका गैंग सर पकड़ लिया। अगले दिन गब्बर अपने पत्नी से, नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता है, नहीं नहीं। यूँ कहा। तब उसकी पत्नी, क्यों नहीं होगा? वो भी चोरी में आएगा तो क्या खराबी है, करेगा तो सीखेगा ना, तो वो भी तो बड़ा चोर बनेगा। बस मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती, वो चोरी के लिए आ रहा है बस, यूँ बोली। तब लड्डू, हाँ ऐसे पूछो दीदी, ऐसे ही पूछो, वरना जीजा जी नहीं मानेंगे। यूँ कहा तो गब्बर फिर सर पकड़ लिया और ठीक है कहा। फिर लड्डू भी उनका गेटअप पहनकर चोरी के लिए निकला। उनके साथ एक घर पर चोरी किया। सुबह होने के पहले उस घर से बाहर आए। रास्ते पर वापस जा रहे थे तो लड्डू को वो मटन पाया दिखाई दिया। वहाँ से जो महक आ रही थी वो सूंघकर उसके मुंह से पानी आने लगा। हा क्या खुशबू है। जीजा जी जाकर एक प्लेट खाते हैं ना, बहुत भूख लग रही है, यूँ कहा गब्बर। क्यों रे, हम मॉल में शॉपिंग के लिए आए हैं क्या, कि जहाँ चाहो वहाँ ठहर कर खा सके? चोरी के लिए आए हैं, ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते हैं। पकड़े गए तो खैर नहीं, चुपचाप मुंह बंद करके चलो, यूँ कहा। इस तरह लड्डू उस बंडी को बड़े आस से देखकर चले गया। रोज चोरी के लिए जाना, आते वक्त लड्डू का उस बंडी पर खाने का जिद करना, गब्बर का डांटना, ये सब होने लगा। एक दिन लड्डू मामूली ड्रेस में चोरों के साथ चोरी के लिए आया तो गब्बर, अरे ये क्या, हमारा ड्रेस नहीं पहने, तुम अपने ड्रेस पहने हो, क्यों? तब पत्नी, क्योंकि आप इसे वो बंडी पर खाने नहीं दे रहे हो ना, आपके ड्रेस की वजह से शक होगा शायद, सोचकर वो ऐसे तैयार हुआ है। हाँ, यूँ बोली लड्डू। हाँ जीजा जी, आज मुझे कैसे भी उस बंडी पर पाया खाना ही है, यूँ कहा। गब्बर फिर से सर पकड़ लिया। लड्डू चोरी करके आते वक्त उस बंडी के पास रुककर, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ, यूँ कहा। वे लोग चले गए। लड्डू बंडी के पास आकर चाट कर मटन पाया रोटी सब खाकर चोरों के लिए भी पार्सल लेकर गया। अब रोज वही होने लगा। लड्डू वहाँ खाकर पार्सल लेकर जाने लगा। एक दिन बंडी के पास पुलिस वाले गब्बर गैंग के बारे में बात कर रहे थे तो उन्हें सुनकर अमन, सर आजकल एक नया आदमी आ रहा है सर, वो इस एरिया का तो नहीं लगता है सर। रोज जो वो पार्सल लेकर जाता है वो संख्या और आपने जो गब्बर गैंग की संख्या बताए वो एक ही है सर। कहीं वो गब्बर वालों के लिए ही वो पार्सल लेके जा रहा होगा सर। उसके आने का समय हो गया है, आप लोग छुप कर देखिए सर, यूँ कहा। पुलिस वाले छिप गए।
लड्डू आकर पाया रोटी पार्सल करके ले गया। पुलिस वाले उसके पीछे गए। वे फिर इस तरह गुफा में आकर गब्बर के गैंग वालों को पकड़कर खूब पीटकर जेल में डाल दिए। जेल में सारे चोर मिलकर लड्डू को खूब मारे।